जरूरत पड़ी तो जंग भारत के घर तक ले जाएंगे। भारत के पता नहीं, बड़े फनी है वैसे हमारे डीजी आईएसपीआर, बहुत ही फनी है। मुझे बहुत छोटे थे तब से सुन रहे हैं, बल्कि हमारे वालदैन जब छोटे थे तब से ये जुमला वो भी सुन रहे हैं कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या है ये मैं काफी टाइम से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और अगर आप मेरी बात माने और आप कुछ थिंक टैंक्स की बात माने, 2029 ज्यादा साल की बात नहीं कर रहा, 6 साल डाउन द लाइन चाइना विल ब्रेक हो रहा है। बख्श दो यार कश्मीरियों को, वो दुनिया के एक ऐसे मुल्क के साथ है जो आने वाले जमाने में पूरी दुनिया पे हुकूमत करके कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, आपको पता ही होगा, पाकिस्तान के रिपोर्टर ने अपने ही पूर्व आर्मी जनरल कमर जावेद बाजवा की पोल खोली थी। कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि हम इंडिया के साथ वॉर नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारे पास अच्छे टैंक और उसमें फ्यूल भी नहीं है। और दोस्तों, इस रिपोर्टर ने यह भी कहा था कि कमर जावेद बाजवा ने हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने के लिए कहा था। अभी इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं दोस्तों, लेकिन इसी बात पर अब पाकिस्तान में घमासान मचा हुआ है। इसी बात पर पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें इंडिया को फिर से धमकी दी कि हम इंडिया के जमीन पर वॉर लड़ सकते हैं। दोस्तों, क्या पता इन्होंने कौन सी नशा करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो आए दिन धमकी देते रहते। लेकिन दोस्तों, इसी बात पर पाकिस्तान के रिपोर्टर आरजू काजमी ने इनकी अच्छे से मजा ली है, जो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। था, लेकिन एक जुमला बहुत ज़बरदस्त है और बड़ा तगड़ा जुमला है कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये डीजीआईएसपीआर ने फरमाया है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके अंदर सहाफ़ी मौजूद थे, सवालात भी हुए, जवाब भी दिए गए। खालिसतन सिक्योरिटी के इशू के ऊपर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन फिर पॉलिटिकल मामलात के सवालात पूछे गए तो उनके जवाब भी आए। लेकिन ये जो जुमला है, बड़ा शानदार जुमला है। ये हम बहुत छोटे थे तब से सुन रहे हैं, बल्कि हमारे वालदैन जब छोटे थे तब से ये जुमला वो भी सुन रहे हैं कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर हमने देखा कि फ़ौज ने मार्शल लॉ लगाए, पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया और पाकिस्तान में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी हुकूमतें चलाईं। जनरल याह्या ने क्या किया, जनरल अयूब खान ने क्या किया, फिर जनरल ज़ियाउल हक ने क्या किया, फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया। अभी जनरल बाजवा जो बातें कर रहे हैं उनको कौन कैसे डिनाई करेगा। यानी जनरल बाजवा खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि सियासत में उनका ठीक ठाक किरदार था। उन्होंने बताया कि उन्होंने मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत डांटा था उनके एक गलत सियासी फ़ैसले की वजह से। उन्होंने बताया कि वो इमरान खान साहब को सियासी मशवरे दिया करते थे, बल्कि अभी इमरान खान साहब ने बताया कि जो लोग उनको ताने दे रहे थे कि असम्बलियाँ तहलील कर दो, इलेक्शन हो जाएगा, उनमें एक जनरल बाजवा भी थे तानों भरा मशवरा देने वाले कि फिर असम्बलियाँ तहलील कर दें, आप इलेक्शन हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने कर दी। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, डीजीआईएसपीआर फरमा रहे हैं। मैं इस जुमले को नेगेटिव नहीं लूँगा, बिल्कुल भी इस पर उम्मीद रखूँगा और कोशिश करूँगा कि इसको मैक्सिमम पॉजिटिव लिया जाए। हो सकता है कि आइंदा फ़ौज का सियासत में किरदार ना हो। बेल्ट एंड रोड जो इनका इन्विटेशन इनिशिएटिव है, उसके तहत वो दूसरे देशों को कर्जा देते जा रहे हैं और उससे पास नहीं आ रहे, जिसकी वजह से जो चाइनीज इकोनॉमी है वो हिलती जा रही है। आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए अंबर जी, ये जो हो रहा है, जिसका आपने अच्छा चित्रण किया है, ये मैं काफी टाइम से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और अगर आप मेरी बात माने और आप कुछ थिंक टैंक्स की बात माने, 2029 ज्यादा साल की बात नहीं कर रहा, 6 साल डाउन द लाइन चाइना विल ब्रेक इनटू स्मॉलर प्रोविंसेस। चाइना का टूटना तय है। ये जो हमें प्रॉब्लम दिख रही है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। चाइना का क्यूमुलेटिव डेट सुनिएगा, $53 ट्रिलियन पहुंच चुका है, $53 ट्रिलियन, विच इज 55% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। अपना जीडीपी तो छोड़िए, अपने जीडीपी से मोर देन 300, मतलब 3 गुना 3.5 गुना चाइना का डेट पहुंच गया। अगर मैं 18 ट्रिलियन भी जीडीपी मानूं, 18 इंटू 3 कीजिए, उससे ज्यादा चाइना का डेट पहुंच गया। कुछ लोग का मानना है 3.2 टाइम्स द जीडीपी, राइट, 320% ऑफ जीडीपी। तो मतलब जो परिस्थिति खराब है।
चाइना का रियल एस्टेट जब डूबा था तो $11 ट्रिलियन लेके डूबा था। 32% से 33% जॉब्स और जीडीपी को वो कंट्रोल करता था। बीआरआई इनिशिएटिव ठप हो चुका है। बीआरआई में इन्होंने 1.3 ट्रिलियन का लोन लिया था, शायद जिस पे डिफॉल्ट करने वाले हैं, कर चुके हैं। बुलेट ट्रेन की बात करें 500 बिलियन। आप आगे बात करें चाइना एयरलाइंस की, एयर चाइना की, अगेन दे आर लूजिंग 400 बिलियन। चाइना रेलवेज इज लूजिंग मोर देन 500 बिलियन अ ईयर। चाइना के पास सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन का नेटवर्क है, बट इट इज लूजिंग मनी फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स। तो चाइना में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पैसे आ रहे हैं। चाइना में ऑल टाइम हाई ड्राउट है। चाइना इज वाटर डेफिसिएंट। चाइना फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करता है। चाइना की प्रोडक्शन कम हो रही, चाइना के एक्सपोर्ट्स कम हो रहे, शिपिंग का कॉस्ट दुगना हो गया है, शिपिंग लाइंस अवेलेबल है नहीं। और जो चाइना की बोरोइंग है वो अलार्मिंग है, अलार्मिंग। डेट सर्विसिंग कॉस्ट इज मोर देन $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन का मतलब है दुनिया में 90% इकोनॉमियों से ज्यादा की जीडीपी से ज्यादा डेट सर्विसिंग कॉस्ट है। कि हम किसी चीज के ऊपर परेशान हो या कोई बात कहें, जरूरत पड़ी तो जंग भारत के घर तक ले जाएंगे। भारत पता नहीं, बड़े फनी है वैसे हमारे डीजी आईएसपीआर, बहुत ही फनी है। मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगी हैं। सर आप प्लीज मंथ में 1 या 2 बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है मुझे भेजा फ्राई बनाने के लिए। लेकिन साथ साथ आपने ये भी कहा कि जी भारत के घर तक आप जंग ले जाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन बाजवा साहब तो कह रहे थे कि गाड़ी में डालने के लिए फ्यूल ही कोई नहीं है। बाजवा साहब तो कह रहे थे सारे पटाखे चले हुए हमारे पास रखे हैं। बाजवा साहब ने तो ये कहा कि जी वहां जाने के लिए तो वो जो हमारे पास मिसाइल वगैरह थे या जो बम से हमने रखे हैं वो भी कम है, 2 दिन से ज्यादा का हमारे पास सामान नहीं है लड़ने के लिए। तो आप कह रहे हैं घर तक, वो भी इसी वजह से आप कह रहे होंगे। मैं समझ गई, मैं बिल्कुल सर मैं समझ गई, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। जाहिर है अगर हम दूर से लड़ेंगे तो 2 दिन में हमारा सामान भी खत्म हो जाएगा, और ये कि वहां तक जाने का पेट्रोल भी नहीं। तो ऐसा करेंगे, वहां तक पहले पैदल पैदल निकल लेंगे, रास्ते उस्ते बना के, वो बजरंगी भाईजान की तरह, और भारत में घर में वहां जाके मोदी जी के घर के बाहर जाके ना, वहां जाके लड़ेंगे ना, तो फिर सही रहेगा। क्योंकि वो देखे ना, फ्यूल बाजवा साहब ने कहा कि नहीं है, तो वो मसला भी खत्म हो जाएगा, फ्यूल चाहिए ही नहीं होगा, क्योंकि हम तो पैदल वहां चले जाएंगे। टैंक शैंक ले जाने की, वहां टैंक कहाँ लेके जाएंगे सर, वैसे ही बैग्स में लेके ना वो बम शम लेके चले जाएंगे, वहां पे ऐसे फेंक देंगे। और हमारे लोग तो बड़े काबिल हैं सर, वैसे ही आते जाते रहते हैं कश्मीर में, ऐसी क्या बात है। और आपने कह दिया कि जी कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग ना है, ना था, ना होगा। मतलब ये था थई थई, पता नहीं क्या क्या कहा आपने। लेकिन ये पाकिस्तानी जो है ना, ये देखिए क्या कह रहा है। हो रहा है, बख्श दो यार कश्मीरियों को। वो दुनिया के एक ऐसे मुल्क के साथ है जो आने वाले, हो रहा है, बख्श दो यार कश्मीरियों को। वो दुनिया के एक ऐसे मुल्क के साथ है जो आने वाले जमाने में पूरी दुनिया पे हुकूमत करके कर रहे हैं। कश्मीर ऐसे मुल्क के साथ है जो आने वाले वक्तों में दुनिया का बाप बनने वाला है। अमेरिका को लीड कर रहा है, यूके को लीड कर रहा है, पूरी दुनिया को। ऐसी कौम जो ऐसी चीजों में बिजी है, आईटी, कारोबार, प्रोडक्टिव। हमारी कौम गुलामी में और टट्टी में बिजी है, बिरयानी। हमारी कौम सोच रही है कि बिरयानी का टेस्ट कैसे बढ़ाया जाए, चपली कबाब का टेस्ट कैसे बढ़ाया। जी, तो ये कोई साहब थे जो कि बड़े परेशान थे, और उनका कहना है कि जी कश्मीरियों को बख्श दो। तो हम भी यही कहेंगे कि कश्मीरियों को बख्श दीजिए,